आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे विजया रानी से कहती है कि तू मुझे कौन सा दिखाने वाली थी जमीन, जल्दी से दिखा दे। तभी रानी वहाँ पे पेन ड्राइव लगा रही होती है लैपटॉप में और विजया को दिखाने वाली होती है। तभी देखेंगे यहाँ पे एक नौकर घर का अंदर आता है और रानी को बहुरानी कहता है और उसको धन्यवाद भी कहता है। तभी रानी कहती है अब तो हुआ, मेरा पोल खुल गया। रानी बहुत डर जाती है। तभी देखेंगे दोनों वहाँ से जल्दी से चले जाते। तभी रानी सोचती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी देखिए कि विजया यहाँ पे किसी और से ही फोन पे बात कर रही होती है और उसके कान में हेडफोन लगा होता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये बहुरानी वर्ड नहीं सुना होता। तभी रानी रिलैक्स फ़ील करती कि चलो इन्होंने कुछ भी नहीं सुना। तभी वो कहती दिखा कौन सी ज़मीन तू दिखाने की बात कर रही थी। तभी रानी उसे पेन ड्राइव लगाती है और ज़मीन का व्यू दिखा रही होती है। यहाँ पे देखेंगे राजमाता कहती है कि बहुरानी कब आएगी पता नहीं, अभी तो कितनी तैयारियाँ करनी बाकी है। तभी वीर कहता है कि राजमाता वो आ जाएगी, अब परेशान मत होइए, मैं अभी रानी को फ़ोन करके उससे पूछ लेता हूँ वो कब तक घर आएगी। यहाँ पे देखेंगे रानी उन्हें ज़मीन का व्यू दिखा रही होती है, लेकिन यहाँ पे बार-बार वीर का फ़ोन आने लगता है। बहुत डर जाती है कि डॉक्टर साहब का फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैं उठाऊँ तो कैसे उठाऊँ? वो फिर परेशान हो जाएँगे कि मैं एक बार में फ़ोन नहीं उठाती हूँ। यहाँ विजया ज़मीन को देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि ये ज़मीन मैं खरीदूँ। यहाँ पे रानी जल्दी से जाती है और वीर का फ़ोन उठाने की कोशिश कर ही रही होती है। सामने से सूरज आ जाता है और रानी को रोक लेता है और कहता है कि आज शाम को मेरे घर पे पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि आप भी रुकिए मेरी पार्टी के लिए। तभी कहती है आप क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं रुक सकती, मुझे भी अपना कुछ काम है ना। लेकिन यहाँ सूरज बहुत जिद करता है और रानी का हाथ भी पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए। तभी वो कहती है आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मेरी हाथ छोड़िए। तभी गुस्सा हो जाता है और कहता है पार्टी में रुक रही है या नहीं जल्दी बताइए। तभी वहाँ पे उसकी माँ भी आ जाती है। तभी वो जल्दी से उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है सॉरी गलती हो गया। तभी वहाँ पे उसकी माँ कहती है लेकिन मास्टरनी तू भी कम भाव नहीं खाती, मेरा बेटा तुझे कितना मना रहा है, तू मान क्यों नहीं जाती? रुक जा थोड़ी देर, ला मैं तुम्हारे वार्डन से फ़ोन में बात कर लेती हूँ। तभी कहती है नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगी, मैं सँभाल लूँगी। और रानी रुकने के लिए तैयार हो जाती है। अब रानी को लगता है कि मुझे वीर से किसी तरह से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो वो परेशान हो जाएँगे। इधर वीर प्रीत को फ़ोन कर लेता है और उससे पूछ लेता है। यहाँ पे देखेंगे रानी जल्दी से जाती है साइड में तो देखती है कि प्रीत का मैसेज आया है और वो बता रही है कि वीर का फ़ोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मैंने बोला वो कॉलेज से अभी-अभी निकली है। तभी रानी डर जाती है। यहाँ देखेंगे नंदिनी खाना बना के जाती है और चंपा टेबल में आराम से बैठ जाती है और खाने के लिए। तभी नंदिनी खाना लेके आती है तो चंपा कहती जल्दी से खाना परोसो। तभी वो खाना परोसने लगती है तो फिर कहती है कि जल्दी से प्लेट को अच्छे से पोंछो, प्लेट बिल्कुल साफ नहीं है। और वहाँ पे वो प्लेट को साफ करने बोलती है। जैसे नन्ही जाने लगती कहती रुको रुको, तुमने खाना तो परोसा ही नहीं है। तभी देखेंगे दोनों खाने के लिए बैठ जाएंगे और नंदिनी वहाँ पे खाना परोसने लगती है। तभी दाल उठाती है और चंपा की साड़ी में दाल थोड़ी गिर जाती है। जैसे दाल गिरती चंपा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या किया तुमने मेरी साड़ी का? तभी नंदिनी कहती है आपकी साड़ी, ये मेरी साड़ी है, ये हमारी साड़ी है। जय सिंह यहाँ गुस्से में आ जाता है, कहता है तुम लोगों ने मूड ही खराब कर दिया, मुझे नहीं खाना। वो चले जाते हैं। यहाँ पे वीर मार्केट जाते हैं और मार्केट में रानी को ढूंढ रहे होते हैं कि रानी कहाँ है। यहाँ देखेंगे रानी कमरे के अंदर जाती है और उसे लगता है कि मैं जल्दी से डॉक्टर साहब से बात कर लेती हूँ और नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहाँ पे रानी वीर से बात करती तो वीर पूछता रानी आप कहाँ है? तो बताती मैं मार्केट गई थी। तभी वो कहता मैं भी तो मार्केट में हूँ, आप कहाँ पे बताइए मुझे। तभी कहती नहीं नहीं मैं मार्केट से अभी भी निकली हूँ, लेकिन मैं मोतीचूर का लड्डू लाना भूल गई, आप है ना बोले घर में लेकर आइएगा। तभी रानी को लगता मैं क्या करूँ, मुझे अब जल्दी से वहाँ पहुँचना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ भी पहुँचना है। यहाँ देखिए कि विजया बैठी होती तभी सूरज आता तैयार होकर बोलता माँ मैं कैसा लग रहा हूँ? तो बोलती तू बहुत अच्छा लग रहा है मेरा लाडे साहब, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पे वो कहता है कि ये राधिका कब तैयार होकर आएगी, मुझे उस साड़ी में से जल्दी देखना है। तभी कहती है कि बेटा थोड़ा इंतजार कर ले, वो आ रही होगी। यहाँ देखेंगे वीर तैयारियां कर रहा था घर में और कहता रानी कहाँ हो तुम? तभी देखेंगे रानी सामने से आती है और तभी कहता है कि चलो आ गई तुम। और तभी कहता लाइए धूप बत्ती दीजिए। तभी रानी कहती धूप बत्ती लाना तो मैं भूल ही गई। तभी वो कहता आप इतना देर तक मार्केट में क्या कर रही थी? तभी रानी कहती मैं जल्दी से लेकर आती हूँ मार्केट से, ठीक है? तभी वीर कहता ठीक है जाओ। यहाँ देखेंगे रानी जल्दी से फिर पहुंच जाएगी रजावत हाउस। यहाँ पे देखेंगे सूरज कमरे में जाता जोर जोर से नॉक करने लगता है कि दरवाजा खोलिए, क्या कर रही है आप राधिका जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए ना। बहुत देर नॉक करता है पर नहीं खुलता है तो घबरा जाता है, कहता है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तभी दरवाजा को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जैसे खोलता है वो जाके अंदर गिर जाता है। और देखेंगे रानी साइड में खड़ी होती है और वो हंसने लगती है। तभी कहता है कि कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो रानी को घूरने लगता है।